Let us start with the first topic of geometry. First topic is similarity. One of the difficult topic. First, let us learn what do you mean by similarity. Similarity words come from similar. एंड दूसरा वर्ड है कॉन्ग्रुएंट. सबसे पहला वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर मतलब सिर्फ सेम दिखता है. फॉर एग्जाम्पल छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, दिखने में दोनों सेम दिख रहा है ना, सिर्फ साइज का फर्क है, तो दे आर नोन एज सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट मतलब जितना पहला ट्रायंगल उतना ही दूसरा ट्रायंगल, एग्जैक्ट सेम, दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट. ये हो गया मीनिंग ऑफ द वर्ड सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट. अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में याद रखने बोलूं, डेफिनेशन ऑफ सिमिलर. इन सिमिलर ट्रायंगल बच्चे लोग angles are equal, that is angles are congruent, that is fixed, but sides are in proportion. Sides are in proportion. For example, if I have taken this example, A B C P Q R, angles are congruent. So angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. एंगल C इक्वल होता है. इसमें भी ये ले लो, ये B C P Q R, ठीक है. एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर नॉट इक्वल. यू ऑल कैन सी, एक छोटा और एक बड़ा है, बट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. और ऐसा वैसा साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड. मतलब इफ आई हैव टेकन AB, तो AB का करस्पॉन्डिंग PQ, दिस विल बी इक्वल टू अदर साइड्स BC upon QR, AC upon PR. 9th standard में we call it as CSHT. सुना है क्या कुछ? Corresponding side of similar triangle. Clear with this? This is the definition of similar triangle. Similar triangle means angle equal, but sides are in proportion. Sides are not equal. But in congruent triangle कोई टेंशन नहीं भाई, सब एक दूसरे को इक्वल है. मतलब एंगल एंगल तो इक्वल है ही, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स तो इक्वल है ही, बट चलो साइड्स भी इक्वल होता है. साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल. मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. साइड्स का भी टेंशन नहीं भाई, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो नहीं, इक्वल. AB congruent to PQ, BC congruent to QR, AC congruent to PR. I hope you all can see the difference. भाई फर्क सिर्फ साइड्स में. सिमिलर में साइड्स का रेशियो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट में साइड्स ही इक्वल है. क्लियर विद दिस? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. Now, बच्चा लोग, in total lesson 4 exercises are there and 7 concepts are there. First exercise 3 concept, second exercise 3 concept, चौथा exercise 1 concept, तीसरे exercise में concepts नहीं है, fixed steps है. अब 1.1 का concept that we are going to use, ठीक है. सिंपल सा फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ बच्चे लोग. ये पहला डायग्राम, ठीक है, दिस वन दूसरा डायग्राम, ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, एंड दिस वन तीसरा डायग्राम. 3 अलग अलग टाइप का डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. कहीं पे तो लेंथ और ब्रेथ सुनाई दिया, वो रेक्टेंगल में होता है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. टोटल 3 कॉन्सेप्ट. पहला कॉन्सेप्ट इधर लिखूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट इधर एंड उधर तीसरा. चलो स्टार्ट करें. अपने अपने ट्रायंगल का बेस एंड हाइट. दिस ट्रायंगल बेस इज B1, हाइट इज H1, बेस इज B2, हाइट इज H2. अप्लाई सेम फॉर्मूला. What will be the I'll take this triangle as first and this triangle as second. So what will be the formula of A1? Half into B1 into H1 बराबर
What will be the formula of area of this second triangle? Half into B2 into H2. And concept of 1.1 is only A1 upon A2. क्या concept है? A1 upon A2. I will divide this A1 upon A2. So what is A1? Half into B1 into H1, half into B2 into H2. Half of that. So we are left with V1 into H1 upon B2 into H2. This is the first concept of A1 upon A2. That is area of first triangle upon area of second triangle when base and height are separated. Base भी अलग, height भी अलग. But in this case, you all can see triangle ABCD. You all can see दोनों triangle का base common है. तो ऊपर वाले का हाइट h1, नीचे वाले का हाइट h2. Whenever base are common, so your a1 upon a2. A1 means first triangle, a2 means second triangle. Your formula will be h1 upon h2. When base are common, h1 upon h2. When height is common, suppose this is b1, this is b2. So your formula of a1 upon a2 will be b1 upon b2. अगर ऐसा किसी को लगा कि सर किधर गया बेस इधर, तो बच्चों लोग अगर मैं यही फॉर्मूले पे ध्यान दूं, व्हेन बेस आर कॉमन तो बेस विल गेट तो h1 upon h2 बचा. व्हेन हाइट आर कॉमन, अगेन दिस फॉर्मूला, हाइट इज कॉमन, h विल गेट तो b1 upon b2 बना. ऑन दिस थ्री कॉन्सेप्ट 1.1 इज बेस्ड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. इन फर्स्ट क्वेश्चन, base of a triangle is 9, height is 5. Base of another triangle is 10, height is 6. क्वेश्चन में दिख रहा है बेस भी अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है. तो आउट ऑफ दैट थ्री कॉन्सेप्ट कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट. व्हेन बेस भी अलग, हाइट भी अलग, तो फर्स्ट फॉर्मूला. लिसन, फर्स्ट लेट बेस एंड हाइट ऑफ टू ट्रायंगल, base and height of two triangle be B1, B2 and H1, H2. Let areas be A1, A2. Our property A1 upon A2 is B1 into H1 upon B2 into H2. Base भी अलग, height भी अलग. बच्चे लोग डोंट फॉरगेट टू राइट द रीजन. रीजन थोड़ा लेंथी है, बट दिस पार्ट को, यही पार्ट को थोड़ा इंग्लिश में बोलना है. ये A1 अपॉन A2 को क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. अरे बराबर ना? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल बीच में क्या है? तो इज इक्वल टू, अगेन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट. बराबर ना? चलो वैल्यू पुट करो. B1 कितना दिया है? 9. देखो यहाँ पे लिख दूं क्या? B1 9, H1 5, B2 10, H2 6. Substitute 9 into 5, 10 into 6. We all can reduce now. 5 1 जा 5 2 जा 3 के टेबल में 3 2 जा 3 3 जा. तो A1 upon A2 is 3 1 जा 3 2 2 जा 4. This is your final answer. समझा? Yes sir. Now second question. सेकंड का तो डायग्राम देख के तुम लोग बता दोगे कौन सा प्रॉपर्टी है. A B C D. You all can see बेस कॉमन है क्या? तो बेस कॉमन तो H1 upon H2. This is 4, this is 8 given. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. You all can see बेस कॉमन है तो H1 upon H2. रीजन, ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, ट्रायंगल विथ कॉमन बेस. तो H1 is BC, H2 is AD. 4 upon 8, 1 upon 2. बहुत हार्ड था. सेम थर्ड क्वेश्चन. अब इन थर्ड क्वेश्चन जरा अच्छे से ध्यान दो. थर्ड क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो,
फिर मुझे बताना। बच्चों लोग सपोज दिस इज द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द कॉन्सेप्ट है। दिस इज द ट्राइंगल एंड ये हाइट है। मैंने अगर पूछा इन दिस ट्राइंगल बेस क्या है, हाइट, वेरी गुड। इन दिस ट्राइंगल बेस, हाइट, वेरी गुड। ए बी सी, बेस, बेस सी बी। ट्राइंगल को देखो, हाइट, यू ऑल कैन सी हाइट हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। और हम लोग बेस एंड हाइट उसको ही बोलते हैं जिनके बीच में 90 का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल दिस, ये बेस ये हाइट बिकॉज 90 डिग्री का रिलेशन है। ये बेस ये हाइट क्योंकि 90 डिग्री का रिलेशन है। ये बेस ये हाइट अगेन 90 डिग्री का रिलेशन है। तो अगर किसी ने पूछा बेस और हाइट कैसा पहचानने का, जिधर 90 डिग्री है उधर बेस एंड हाइट है, बराबर। इन दिस क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन ट्राइंगल एक ही है। देखो मेन ट्राइंगल इज दिस पी क्यू आर। तो अगर मैंने पी आर को बेस लिया, पी आर को, तो ये मेरा क्यू टी विल बी हाइट क्योंकि 90 डिग्री इधर है, बेस हाइट। अगर मैं बेस इसको लू क्यू आर को, तो मेरा हाइट इधर किधर बाहर रहेगा ना। तो मुझे बताओ इन दिस ट्राइंगल हाउ मेनी बेस एंड हाइट आर गिवन, 2। 2 बेस 2 हाइट। क्यों 2 बेस और 2 हाइट है? अरे 2 90 डिग्री दिख रहा है। अगर ये 90 डिग्री कंसीडर किया तो ये बेस ये हाइट। अगर ये 90 डिग्री कंसीडर किया, दिस इज बेस दिस इज हाइट। बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है। तो अपना फॉर्मूला कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला। बट अगेन प्रॉब्लम, जो हम लोग बाजू में लिखते हैं A1 अपॉन A2 दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। अरे ट्राइंगल तो सेम ही है ना, ट्राइंगल अलग अलग हो गया नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दिस इज माय फर्स्ट ट्राइंगल। भाई मेरा दूसरा ट्राइंगल भी यही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि ट्राइंगल सेम है, सिर्फ अलग क्या है, बेस एंड हाइट। तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, बड़ा वाला रीजन, यू कैन कॉपी दिस रीजन, बराबर। नाउ जब सेम चीज का रेशियो निकालूंगा तो कट होके 1 अपॉन 1 आता है क्या, बराबर ना। बच्चा क्या B1, अगर इफ आई कंसीडर दिस एज B1 तो QR into PS, if I consider this as base, PR into QT, just cross multiplied, 1 into this, same na, PR into QT, 1 into this, QR into PS, just substitute the value, PR 12, QT we have to find, QR 6, PS 6, this 6 and 6 given, so QT will be equal to 6 6 36, shift 12 to that side, तो QT इक्वल टू 3 यूनिट्स। बताओ समझा क्या नहीं बच्चों लोग। ट्राइंगल सेम है, ट्राइंगल सेम है, बट बेस एंड हाइट अलग अलग है। पहचानने का कैसा, 2 90 डिग्री, 2 90 डिग्री मीन्स 2 बेस 2 हाइट। नाउ बच्चों लोग फॉर क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पहले कॉन्सेप्ट, लेट मी एक्सप्लेन वन कॉन्सेप्ट। सपोज 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन, ये कॉन्सेप्ट समझा तो आई कैन स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। सपोज 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड आई हैव ड्रॉन 3 परपेंडिकुलर लाइन। अगर इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अदर 2, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल, बराबर ना। तो अगर ये 4 तो सब 4 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज ये क्वेश्चन में पढ़ने वाला है। If I'll start with fourth question, listen. 2 side AD, a first triangle ABC. This is your second triangle DBC without height। मैंने अब तक हाइट ड्रॉ किया नहीं है, विदाउट हाइट। कौन सा 2 ट्राइंगल है, ABC DBC। If I draw height of ABC, तो this is your first height AP। For triangle DBC, this is your second height DQ। ये दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, I will write with this construction। What is construction? Draw DQ perpendicular on BC, BC के ऊपर DQ perpendicular है। Now solution, area of triangle ABC
upon area of triangle DBC. Can you all see ABC DBC base same है, बेस सेम है तो फॉर्मूला क्या रहेगा H1 अपॉन H2, दैट इज ट्रायंगल विथ कॉमन बेस. तो H1 अपॉन H2, पहला वाला हाइट AP, दूसरा हाइट DQ. बट बच्चे लोग बट AD इज पैरेलल टू BC ना, AD इज पैरेलल टू BC, तो कहना से AP इज इक्वल टू DQ. यस सर. क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका लेंथ इक्वल आता है. यू हैव टू राइट द रीजन. परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल. तो बच्चों लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, AP अपॉन DQ, whenever equal पार्ट का रेशियो निकालोगे तो it will get cancel. तो 1 upon 1. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is to area of triangle DBC, आंसर will be 1:1. तो ऑब्वियसली ना यार, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 5, A और B इक्वल है. मुझे किसी ने बोला A अपॉन B निकालो, तो A अपॉन B विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि वैल्यू पुट किया तो 5 अपॉन 5 दैट इज 1 अपॉन 1. सेम कॉन्सेप्ट, इक्वल लेंथ या इक्वल पार्ट का तुम लोग रेशियो निकालोगे और आंसर विल बी 1 अपॉन 1. नाउ लास्ट क्वेश्चन, सबसे मस्त क्वेश्चन यही लगता है. कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सब अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर है. पहला तो मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, दैट इज P Q, एंड मैंने इसको ज्वाइन किया. एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग, एक एक करके. सपोज मैंने बोला लुक एट ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो ABC को. फॉर ABC व्हाट इज वैल्यू ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ बेस? हाइट. वेरी गुड. ट्राइंगल का नाम चेंज, ADC बेस, हाइट, अगेन ट्राइंगल PQC बेस, हाइट, ट्राइंगल PQB बेस, हाइट, गुड. ट्राइंगल PBC बेस, हाइट. यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा इसकी नॉलेज की जरूरत यहाँ पे पड़ी है. इफ आई स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. जस्ट लुक एट द ट्राइंगल हियर, सब लोग इधर. PQB बेस, QB हाइट, PQ बराबर है. PBC बेस, BC हाइट, PQ. क्या कॉमन है? हाइट. दोनों में क्या कॉमन है? हाइट. तो योर फॉर्मूला इज B1 अपॉन B2, ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट. जस्ट यू हैव टू राइट द नेम. पहले वाले का बेस QB, दूसरे वाले का बेस BC. यस और नो? इफ आई टेक सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ABC, PBC and ABC. Area of triangle PBC upon area of triangle ABC. Just look at the diagram. PBC base, BC height, PQ. ABC base, BC height, AD. क्या कॉमन है? बेस. तो our formula is H1 upon H2. Reason, triangle with common base. तो PBC का हाइट इज PQ एंड ABC का हाइट इज AD. नाउ सेम थर्ड क्वेश्चन के ट्राइंगल का नाम ABC ADC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. लिसन, ABC बेस, हाइट, ADC बेस, हाइट. अगेन क्या कॉमन है? हाइट. इधर भी हाइट AD, इधर भी हाइट AD. तो अपना फॉर्मूला इज B1 अपॉन B2. आई होप यू ऑल कैन राइट द रीजन. ट्राइंगल विद कॉमन हाइट. तो बेस इज BC, हियर बेस इज DC. नाउ लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड PQC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. अच्छे से देखो,
ADC बेस हाइट, PQC बेस हाइट, बेस भी अलग हाइट भी अलग, तो यह फॉर्मूला इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। आई होप पहले क्वेश्चन का बड़ा वाला रीजन याद है, यू हैव टू राइट दैट रीजन। चलो ADC का बेस इज BC, हाइट इज AD, base is QC, height is PQ. With this question we are done with the exercise. मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? सबसे इजी तो यही रहेगा। अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा तो इट विल कम फॉर 3 to 4 marks. Clear with this? We are done with first exercise.